नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं वह है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के शुभंकर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम जल्दी जल्दी इनको चित्रों के माध्यम से देखेंगे जिससे कि आपको लंबे समय तक क्या है याद रह सके। तो देखते हैं जिले वाई शुभंकर। सबसे पहले जो शुभंकर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला है कौन सा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, वह है कौन सा, छोटा किलकिला। कौन सा, छोटा किलकिला। जैसा ध्यान रखिएगा, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि ये किस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, नागौर। नागौर का जो शुभंकर है वह ध्यान रखिएगा, वह है कौन सा वाला, नागौर का शुभंकर है राजहंस। कौन सा है, राजहंस। राजहंस नागौर का शुभंकर है। इसे फ्लेमिंगोज, ये उत्तरी एशिया, ध्यान रखिएगा, और सामर झील में आता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला शुभंकर, देखते हैं हम अगला शुभंकर देखते हैं। अगला शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर का। और जोधपुर का जैसा कि आपको देख रहा है, जोधपुर का शुभंकर है कौन सा वाला, कुर्जा। क्या है, कुर्जा पक्षी। ये जोधपुर का, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, खिंचन जोधपुर में, खीवसर नागौर में, सौकलिया अजमेर में, और सोरसन बारा में। तो ये यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, कुर्जा पक्षी। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला है टोक। और टोक का जो शुभंकर है, टोक का शुभंकर है कौन सा, हंस। कौन, अंश। और अंश देख लो इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा कि कितना प्यारा फोटो है यहाँ पे, तो इसे आपको जल्दी याद रह जाएगा। तो टोक का है कौन सा, हंस। यहाँ पे देखिए दोसा। और दोसा का जो शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, कितना प्यारा है, देख ले, खरगोश। दोसा का कौन है, खरगोश। यहाँ पे देख ले बूंदी का। और जो बूंदी का है, बूंदी का सुरकाब। कौन है, सुरकाब, जो कि ये इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, ये शुभंकर है कहाँ का, बूंदी का, सुरकाब। इसके बाद में आगे देखते हैं हम अगला वाला। यहाँ पे दिखाई दे रहा है राजसमंद। और जो राजसमंद का है, ध्यान रखिएगा, वह है कौन सा, जंगली भेड़िया। और जंगली भेड़िया इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये कुमलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में जो जंगली भेड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये भी आपको साथ के साथ में ध्यान रखना है। अगला शुभंकर देखिए अजमेर का। और अजमेर का जो शुभंकर है, इसको बोलते हैं खड़मोर। क्या है, खड़मोर। ये अजमेर का शुभंकर है, खड़मोर। झुंझुनू। और झुंझुनू का ध्यान रखिएगा, काला तीतर। कौन सा है, काला तीतर। ये काला तीतर है आपके सामने, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, झुंझुनू का है। इसके बाद में देखते चूरू देखते हैं। और चूरू के लिए सभी जानते हैं आप, कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये चूरू का शुभंकर है। आगे देखते हैं अलवर का। और अलवर का जो शुभंकर है वह है सांबर। ये सांबर, इस तरह से इसके सींग दिखाई देते हैं, ये वाले, ये देखो सांबर के सींग हैं। अगला शुभंकर है जयपुर का। और जो जयपुर का शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, जयपुर का है चीतल। ये चीतल है। और चीतलों की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे, प्रतापगढ़ में है। इसे भेड़ल भी कहा जाता है। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का ध्यान रखिएगा, कौन है, बाघ। देखो ये टाइगर, ये दिखाई दे रहा है आपको, बाघ सवाई माधोपुर में। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना राजस्थान रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में प्रारंभ की गई थी। अगला देखो, अगला यहाँ पे करौली का। अगला शुभंकर है करौली का। और करौली का है क्या, घड़ियाल। करौली का ये देखो, इस तरह का घड़ियाल होते हैं, इस तरह के। ठीक है, घड़ियाल तथा मगरमच्छ प्रजनन स्थली ज्वार सागर अभ्यारण्य किसको कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है धौलपुर। और धौलपुर का है कौन सा, पंचीड़ा। तो पंचीड़ा इस तरह के ये होते हैं पक्षी, ये दिखाई देते हैं। ये है शुभंकर कहाँ का, धौलपुर का। नेक्स्ट झालावाड़ का। और झालावाड़ का देखिए, जो झालावाड़ का है उसका नाम है गागरोनी तोता, जिसे हीरामन तोता के नाम से जाना जाता है। अरे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोते के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस तरह का दिखाई देता है कौन, गागरोनी तोता। अगला है बारह। और बारह का जो शुभंकर है, जो बारह का शुभंकर है यानी कि वो है मगरमच्छ। ये मगरमच्छ देखो दोस्तों, आपको घड़ियाल और मगरमच्छ में हो जाए तो ये मगरमच्छ है,
इस तरह का, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको बार बार एक ही शब्द। ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसका मुंह आगे का लंबा नहीं होता। जबकि घड़ियाल देखो, मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ। घड़ियाल, अभी आपने देखा था कौन, घड़ियाल, ये इस तरह का घड़ियाल होता है, ठीक है। ये घड़ियाल होता है। तो घड़ियाल और मगरमच्छ में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। बस डिफरेंट ये होता है, ध्यान से देखना, डिफरेंट ये होता है कि इसका मुंह क्या होता है, आगे से इस तरह से लंबा होता है। जबकि आप ये मगरमच्छ को देख रहे हैं, तो मगरमच्छ का मुंह आगे से लंबा नहीं होता, इस तरह से होता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अगला देखिए, देखो ये मगरमच्छ जो चंबल अभयारण्य है, मगरमच्छ तथा घड़ियालों की, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। तो चित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है कोटा, कौन सा, कोटा, और कोटा का है उदबिलाव। ये उदबिलाव इस तरह का दिखाई देता है, उदबिलाव। अगला देखिए प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ की है उड़न गिलेरी। यहाँ का शुभंकर कौन सा है, उड़न गिलेरी। और सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ उड़न उड़न गिलेरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध। इस तरह की दिखाई देती है उड़न गिलेरी, ठीक है। आपको चित्र के मैप के माध्यम से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगला देखिए चित्तौड़, और चित्तौड़ का च से याद रखना चौसिंगा, क्या है, चौसिंगा। ये इस तरह से इसके यहाँ पे ये सिंह दिखाई दे रहे हैं 4, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, चौसिंगा। बैसरौड़गढ़ अभ्यारण्य, चौसिंगा, इसे भेड़ल भी कहा जाता है, जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का है ध्यान रखिएगा क्या, मोर, भीलवाड़ा का मोर। तो भील, ऐसे याद रखना कि भील मोर को पालते हैं। अगला है ध्यान का डूंगरपुर, और डूंगरपुर, ये डूंगरपुर है। और डूंगरपुर का जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है जांगिल, झांगिल। ये डूंगरपुर का जांगिल, जो जो डूंगरपुर में देंगे धोक, जो धोक के वृक्ष होते हैं उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जंगली धोक के लिए। बांसवाड़ा का है जलपीपी, बांसवाड़ा का ये जलपीपी है, और जलपीपी इस तरह का आपको दिखाई देता है। अगला शुभंकर देखते हैं जालोर, और जालोर का सभी को पता है, जालोर का जो शुभंकर है वो है कौन, भालू। और इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है भालू। राजस्थान में एकमात्र भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर में स्थित है। अगला देखते हैं सिरोही, और सिरोही ध्यान रखिएगा, जो सिरोही है ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो शुभंकर है वह है जंगली मुर्गे। और माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जंगली मुर्गों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, अगला शुभंकर है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का जो शुभंकर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा चिंकारा, कौन सा, चिंकारा, जिसे गजेला गजेला कहा जाता है। और चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु हैं, और इसे 22 मई 1981, 22 मई 1981 को क्या गया था, घोषित किया गया था। अगला देखिए बीकानेर, और बीकानेर का ध्यान रखिएगा, ब से रखना बटबड़, बटबड़ को कहा जाता है रेत का तितर। ये इस तरह का दिखाई देता है, रेत का तितर, ठीक है। गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला शुभंकर देखते हैं हम जैसलमेर का, और जो जैसलमेर का शुभंकर है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसलमेर का शुभंकर गोडावण, कौन सा, गोडावण पक्षी। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया इसे। और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर गोडावण पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में गोडावण प्रजनन केंद्र माचा सफारी जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों आज ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य से संबंधित है शुभंकर थे वह आपके सामने चित्रों के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो इनको एक बार आप रिवाइज करके दोबारा पुनः देखें, जिससे आपको अच्छे से ये क्या समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।